प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जब भी प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं तो हम सब की यही कोशिश होती है कि हम अच्छी चीज़ें जानें, अच्छी चीज़ें पहचानें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। ज़िंदगी हर एक इंसान की किसी न किसी ऊंच नीच से गुज़र रही होती है और हम सब की यही कोशिश होती है कि हम खुशी से जिएं, हलचल हमारी ज़िंदगी में कम हो, हम अपना समय अपने नज़दीकियों के साथ या जिनके साथ भी गुजारते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हो, या जहाँ हम रहते हैं उस नेबरहुड में हो, हमारे दोस्तों मित्रों के साथ हो, कि हमारा समय उन सब के साथ आराम से गुजरे। ऐसे चाहते हुए भी बहुत सी बार ऐसा हम सब की ज़िंदगी में होता नहीं है। कुछ छोटी सी चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे कि हलचल, चाहे घर में हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे ऑफिस में, दफ्तर में किसी के साथ हो, चाहे नेबरहुड में हो, कुछ हो जाता है जिससे कि शांत होने की बजाय हम हलचल में हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हलचल ना हो, लेकिन हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती। तो जब कोशिशें हमारी कामयाब नहीं होती और ज़िंदगी हमारी हलचल 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 से घिरी रहती है तो इंसान क्या करे? तब प्रभु की याद हम सबको आती है, क्योंकि हम सब बचपन से अपने जो भी हमसे बड़े हैं उनसे यही सुनते चले आए हैं कि हर एक चीज़ का हल प्रभु कर सकते हैं, कि प्रभु की दया में जब हम पर होगी तो हलचल ख़त्म होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, हम खुशी से ये ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब प्रभु को पाया कहाँ पे जाए? पिता परमेश्वर जो हम सब की मुश्किलों को हल कर सकते हैं, पिता परमेश्वर जो हमें सदा सदा की खुशियाँ दे सकते हैं, पिता परमेश्वर जिनके ज़रिए हम सब ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें आनंद ही आनंद हो, तो उनको ढूंढें कहाँ? उनसे बहुत सी बार इंसान, क्योंकि उन्हें देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उनसे बातचीत नहीं कर पाता, तो प्रार्थना करते हैं। प्रेयर, प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में
कोई इंसान आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे लिए ये चीज़ ठीक हो जाए। कोई किसी खास जगह पे जाता है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे उनका धर्म स्थान हो, जहाँ उन्हें लगता है कि पिता परमेश्वर हैं या होंगे, या जो हम चाह रहे हैं वो जल्दी उसको सुन लेंगे, तो अलग अलग जगह जाकर इंसान प्रार्थना करता है। बहुत सी बार जब हम बच्चे होते हैं तो हम प्रार्थना लिख भी देते हैं कि बच्चों को समझाया जाता है कि तुमने अगर प्रभु से कुछ मांगना है, तुम्हें चाहिए, तो आप एक चिट्ठी लिख दो, एक लेटर लिख दो, वो प्रभु को मिल जाएगा। तो तरह तरह के तरीके हम इंसानों ने प्रभु को अपने हाल को बताने के लिए, समझाने के लिए बनाए हुए हैं। अब कई बार तो हमारी प्रार्थना जो हम चाहते हैं वो लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हो गई, और कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि प्रभु को हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दी गई। तब हम सोचते हैं कि प्रभु शायद बहुत बिजी हैं, बहुत से उनको काम है, इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, सब प्रार्थनाएं धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं, तो वो भी कितनों की सुनेंगे। और फिर हम सोचते हैं कि शायद प्रभु तो ना अमीरों की बहुत बातें सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं। उनकी सुनते हैं जो कि इस दुनिया में अच्छा कर रहे हैं। प्रभु शायद उनकी सुनते हैं जो बहुत अक्लमंद हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन लोगों को शायद कोई तकलीफ़ नहीं, हमें बहुत तकलीफ़ें हैं। हर एक इंसान यही सोचता है जब उसके ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है कि शायद मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में बहुत हैं, औरों की ज़िंदगियों में तो है ही नहीं। और हम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम भी ज़्यादा अमीर हो जाएं, हम भी ज़्यादा ओहदों तक पहुंच जाएं, तो हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो इंसान अपना ध्यान उस और करना शुरू कर देता है जिसके ज़रिए वो इस दुनिया में कुछ अपने आप को बेहतर पाए, और उसका ध्यान बाहर की चीज़ें लेने में लग जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जिंदगी को हर एक तरीके से जानते थे, जिंदगी क्या है, कहाँ से हम आए, क्या यहाँ करने के लिए आए हैं, क्या करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, इसकी जानकारी उनको पूरी पूरी थी। तो उन्होंने अपने लफ्ज़ों में हमें समझाया है कि वो इंसान जिनका ध्यान दुनिया की ओर होता है, उनकी ज़िंदगी में भी दुख दर्द होते हैं। हम आम इंसान शायद ये ना समझ पाएँ। हम किसी को देखते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत अच्छे ओहदे पर लगे हुए हैं, इनके आगे पीछे बहुत लोग घूमते हैं, शायद ये बहुत अमीर हैं, शायद इनके साथ बहुत पढ़ लिख के इस करके ये हो गया,
शायद इनके बाप दादा बहुत अमीर थे इस करके ये अमीर हो गए। बड़े बड़े ख्यालात इंसान को आते हैं और हम अभी उस ओहदे तक पहुंच नहीं पाते। कोशिश करते हैं, ध्यान दुनिया में लगाते हैं, दुनिया के कार्यों में ही सारा समय अपना गुजार देते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचते नहीं। तो वो इंसान जो कि इस दुनिया में लगता है कि कुछ पा गए हैं, जब उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द आता है तो वो क्या करते हैं? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस एक शेर के ज़रिए हमें समझाया है कि किस किस्म से हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हर एक इंसान प्रभु तक पहुंचेगा नहीं तो उसकी ज़िंदगी में सुख चैन आएगा नहीं। अगर हम सिर्फ दुनिया की चीज़ों को पाने में लगे रहेंगे और प्रभु तक पहुंचेंगे नहीं तो फिर दुख दर्द हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहेगा। तो हमें उस स्टेट तक पहुंचना है जिसमें कि हम खुश रहें, शांत रहें, आनंद में रहें और ये ज़िंदगी जिसका कुछ मकसद है, जो प्रभु की नज़दीकी पाना है, जो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, उस मकसद को पूरा कर पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत से शेर, बहुत सी गज़लें, बहुत कुछ इंसान और परमात्मा के रिश्ते नाते के बारे में कहा है, बहुत कुछ लिख गए हैं वो। अगर हम उनकी लिखी हुई रचनाओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो कुछ हमें चाहिए हमें सब कुछ वहाँ मिल जाता है। वो समझा गए हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि लिबासे फ़क्र में हमको जो खाक सार मिले। लिबासे फ़क्र होता है एक संत महापुरुष का वेश, एक साधु, एक संत कि लिबासे फ़क्र में हमको जो खाकसार मिले। खाकसार का मतलब होता है जो नम्रता से भरपूर हो। एक पेड़ जिस पे फल लगता है वो झुकना शुरू हो जाता है। एक नम्रता से भरपूर जीव, संत महापुरुष वो होते हैं जो नम्रता से भरपूर होते हैं। तो फरमा रहे हैं कि लिबासे फ़क्र में हमको जो खाकसार मिले उन्हीं के दर पे सलातीन रोज़गार मिले। तो कहते हैं जो ऐसे संत महापुरुष हैं जो नम्रता से भरपूर हैं, तो उन्हीं के दर पे, उनके अंग संग सलातीने रोज़गार मिले।
सलातीन होते सुल्तान। सुल्तान मतलब जो अलग अलग जगह के हेड्स हैं, चाहे कोई कंपनी का हेड हो, चाहे कोई किसी बड़े परिवार का हेड हो, चाहे कोई बड़े ओहदे पर हो, चाहे कोई राजा महाराजा हो, जिनको हम सोचते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जिनको हम सोचते हैं कि इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, सोचते हैं इनके कहे अनुसार सब कुछ होता है, तो फरमा रहा है कि उन्हीं के दर पे सलातीन रोज़गार मिले, कि उन्हीं के दर पर उनके अंग संग हम जाते हैं तो वो लोग जिन्हें हम सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, हम देखते हैं कि वो किसी पूर्ण महापुरुष जो नम्रता से भरपूर हों उनके दर पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सदा सदा की खुशियाँ पाने के लिए, सदा सदा का आनंद पाने के लिए, ताकि उनकी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें क्या समझा रहे हैं कि हम जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, हम जो पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिनकी यही कोशिश होती है कि हम बेहतर हों, ठीक ठाक हों, अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजारें, हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचें, उनके ज़रिए ही हम प्रभु तक पहुँच पाएंगे, उनके ज़रिए हमें वो देने मिलेंगी जिनसे कि हमारी ज़िंदगी सफल होगी, हम अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। हमारे कर्म जो कि हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, जो 3 किस्म के कर्म हैं, वो जब तक पूरी तरीके से हटेंगे नहीं तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब हम एक पूर्ण महापुरुष के शरण में पहुंचते तो होता क्या है? पहले तो हम पहुंचते हैं, सत्संगों को सुनते हैं, सत्संगों के ज़रिए हमें ज़िंदगी क्या है उसकी समझ आने शुरू होती है, हमारी समझ सही होनी शुरू होती है, हमें ये समझ में आना शुरू होता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। ज़्यादातर तो इंसान यही समझता है कि शरीर ही सब कुछ है, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो बार बार हमें समझाया जाता है कि शरीर को ताकत देने वाली एक शक्ति है, जिसे आत्मा कहा गया, सोल कहा गया, रूह कहा गया, कि वही हमारा असली रूप है। ये शरीर तो चंद दिनों के बाद चला जाएगा, इसको हम सजाते रहते हैं, ठीक रखते रहते हैं, कोशिश करते हैं कोई भी दुख दर्द ना हो, इसको खाना खिलाने के लिए काम करते हैं, तो सारा समय हम जो शरीर को ठीक करने में लगाते हैं उसकी जगह हम समय आत्मा को ठीक रखने में लगाएं, कि शरीर तो चंद दिनों के बाद छोड़ देगा, आत्मा सदा सदा के लिए हमारी अपनी है। अगर समझ सही हो गई कि ये शरीर मिला है, बचपन पे मिला है, बड़े होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा ये डिटोरेट करेगा। अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो जिस दिन कार खरीदते सारी चीज़ उसमें नई होती है, चमक रही होती है, फर्स्ट क्लास होती है। 1 साल 2 साल जाता है, 4 साल होते हैं, 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल के बाद लगता है ये तो खराब हुई, छोड़ो इसको, बदलो। वही हालत इस शरीर की है। 50, 60, 80, 100 साल में लगता है काम ही नहीं कर रहा, खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, दिखता भी थोड़ा कम है, सुनता भी कम है, तो क्या मज़ा ही नहीं आ रहा जीने का, छोड़ो, गया, रह के गया आत्मा।
तो उस आत्मा की पहले समझ सत्संग में आके हमें होती है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए कुछ करें। तो फिर सबसे पहले तो विचार सही होते हैं। नहीं, सवेरे उठ के 4 बजे के मेडिटेशन करनी है, भजन सिमरन करना है, उसको आत्मा को कुछ खुराक देनी है, वही थिंकिंग एकदम बदलनी शुरू हो जाती है। जब ख्यालात बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तो एकदम बोल भी, बातें भी फिर वैसे होंगी। नहीं, सत्संग में जाना ज़रूरी है, डायरी रखनी ज़रूरी है, और अपने अंदर सद्गुण डालने ज़रूरी हैं। और फिर एक्शंस, चीज़ें भी हम वैसे करते हैं, बातचीत भी लोगों से प्यार से करेंगे, मददगार भी होंगे सबके, ट्रूथफुली भी ज़िंदगी जिएंगे, और कोशिश करेंगे कि ध्यान प्रभु की ओर करें दुनिया से हटाकर। तो जब तक समझ सही नहीं होगी तब तक कुछ और सही हो नहीं सकता। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ महापुरुषों की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, भगवान महावीर के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में, सबकी ज़िंदगी का ज्ञान ध्यान से पाकर उनकी ज़िंदगी क्या थी, कैसी थी, कैसे लाखों करोड़ों लोग इन महापुरुषों की टीचिंग्स को समझते हैं, उनके ज़रिए प्रभु को पाते हैं। तो उनके टीचिंग्स क्या थी, उनका जिस संदर्शन सिंह जी महाराज ने हर एक की ज़िंदगी पे एक एक लंबी लंबी पोएम लिखी हुई है। तो महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल। जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग, उनको कंपैशन की टीचिंग बोलते हैं, करुणा, कि इंसान को किसी और के दुख दर्द में हिस्सा लेना चाहिए, किसी और का दुख दर्द समझना चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल। तरह के हर एक चीज़ में हम जाने कि ज़िंदगी है। ये ना सोचें कि ये तो कुछ, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसमें कोई ज़िंदगी नहीं है। ये जाने कि हम जब 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, और कितने ही जानवर, जीव और मछलियाँ और कितने कितने और लिविंग फॉर्म्स हैं, कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल, सांस लेती है फजा, खाक भी जहाँ रखती है। कह रहे हैं जब हम सांस भी ले रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि कितने बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं। हम हवा में कितने और जीव हैं जो हमें दिख नहीं रहे। छोटे 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 नहीं, जैसे जब बारिश होती है तो कीड़े अलग अलग निकल आते हैं जो देखे भी नहीं कभी होते। और हवा के अंदर कितना बैक्टीरिया है जो कि चल रहा है, जिसको हम तो आंखों से देख नहीं सकते। तो सांस लेते हैं तो पता नहीं कितने जीवों को हम मार रहे हैं। तो फरमा रहे हैं सांस लेती है फजा, खाक भी जहाँ रखती है। वो कह रहे हैं कि जिसको हम खाक समझते हैं कि तो डस्ट है, ये तो इसमें कुछ जान ही नहीं है, कि वो भी जान रखती है। तो जिंदगी इंसान जिए कैसे, कर रहे हैं कि कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए। तो कह रहे जैसे जिंदगी में से गुजर रहे हो ऐसे जियो कि किसी का दिल ना दुखे। सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवरों का नहीं, मछलियों का नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बैक्टीरिया है और ये है और वो है, कि ज़िंदगी ऐसे जियो जिसमें के दुख दर्द किसी को ना हो।
ज़िंदगी ऐसी जियो जिसमें कि किसी की मदद हो, ज़िंदगी ऐसी जियो जिसमें कि प्रेम ही प्रेम आपकी ज़िंदगी की बुनियाद हो। क्योंकि जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे ना तो हिंसा होगी और ना ही कोई तकलीफ होगी। जहाँ पर सच्चा प्रेम होगा वहाँ पर सुख, चैन और शांति होगी। तो फरमा रहे हैं कि कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए, सांस आहिस्ता से खींचो कि ना पहुँचे कोई ठेस। कह रहे हैं सांस भी ले रहे हो तो आहिस्ते आहिस्ते लो। पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं, शायद तेज़ी से लोगे तो उनको तकलीफ़ हो जाए। वो शायद आपने तेज़ी से हवा को खींचा तो शायद वो सहन ना कर पाएँ। तो हम जैसे भी जिएं आराम से जिएं। ज़्यादा तकलीफ़ें ज़िंदगी में क्यों होती हैं कि इंसान बहुत तेज़ी में होता है। इंसान तेज़ी में क्यों होता है? उसको लगता है मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और तकलीफ़ क्या है? समय की। अगर घड़ियां ना हो तो शांति ज़िंदगी में ज़्यादा होगी। क्योंकि टाइम है, हमने सवेरे 8 बजे स्कूल में जाना है, 10 बजे ये अपॉइंटमेंट है, 12 बजे हमने लंच करना है, 2 बजे हमने किसी और को मिलना है, 4 बजे पकौड़े खाने हैं, 7 बजे पता नहीं कुछ और कहीं पर डिनर है, 9 बजे किसी और को मिलना है, 8-10 बजे का ये शो देखना है टीवी पर। टेंशन 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 टाइम करके। अगर टाइम नहीं होगा तो आप शांति से जियोगे। जो हो गया, जो करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो करें, बाकी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। फ़र्क क्या पड़ता है कि रूह, आत्मा की तरक्की हुई कि नहीं हुई, उसको कुछ खुराक मिली कि नहीं मिली, वो तंदुरुस्त हुई कि नहीं हुई, कि वो सिकड़ी हुई है। अगर आत्मा तंदुरुस्त हो गई बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार इस सत्संग में फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें कि हम जाने कि हमारी आत्मा तंदुरुस्त हो रही है। ध्यान शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर करें। जिंदगी वो जिए जिसमें कि दुनिया की चीज़ों की बजाय ध्यान प्रभु की ओर करें। हम लोग भी प्रभु को ढूंढने के लिए दुनिया में कहाँ नहीं भागते। सोचते हैं ये जगह बहुत बेहतर है जी, यहाँ पर जाके जाएं, वो जगह बहुत बेहतर है उधर जाएं, वो जगह बहुत बेहतर उधर जाएं। ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं और प्रभु को भीतर पाने के लिए हम शांत अवस्था में बैठते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं। अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना, वही अभ्यास करना है। हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है वो बाहर की दुनिया में इंद्रियों के जरिए जा रहा है। इन आँखों के जरिए हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, जो खूबसूरत लगती है उस ओर ही चल जाते हैं। कानों से जो सुनने में अच्छा लगता है ध्यान उस ओर ही देते हैं। जो चखने में अच्छा लगता है वही ज़्यादा खाते हैं, जो सूंघने में अच्छा लगता है उसको ही नज़दीक लाते हैं। और फिर स्पर्श की इंद्रिय है, जो टच करने में अच्छा लगता है इस और इंसान खींचा चल जाता है। तो इन पांचों इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है बाहर की दुनिया में जा रहा है। सबने अंदर की ओर खींचना, अंतर्मुख होना है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को भजन सिमरन करना कहते हैं, उसको अभ्यास करते हैं। और शांत होने के लिए पहले शरीर को शांत करना है और फिर मन को शांत करना है। तो शरीर को शांत करना आसान है, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, आंखें बंद करें,
तो पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर को खिंच जाती हैं। जैसे ही आंखें बंद करते हैं कोई ना कोई विचार आ जाता है, तो महापुरुषों ने समझाया कि विचार मन से आते हैं, तो हम मन को प्रभु की ओर करें। हम प्रभु को जानना चाहते हैं, उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। तो जो मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो मन में ताकत नहीं रहती कि वो विचार भेज सके। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत हो गया और मन का अटेंशन पूरी प्रभु में हो गई, तो हमारे सामने हमें अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखते हैं। जो प्रभु का शब्द है, जिसके दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट और साउंड, उसके साथ हम जुड़ पाते हैं और उनसे जुड़कर हमारी रूह फिर हमारे सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक उसकी जानकारी पाना शुरू करती है। तो सैर बाहर की दुनिया की नहीं, अंदर की दुनिया की करनी है। जानकारी बाहर की दुनिया की नहीं, अंदर की दुनिया की पानी है। क्योंकि जिसने अंदर की दुनिया की जानकारी पा ली, उसके लिए बाहर की सारी चीज़ों की जानकारी खुद उसको मिल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले हैं, आपके आई बॉल्स हैं, ये सामने जैसे 8 दिन से आप सामने देख रहे हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में हो सकता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, लेकिन थोड़ी देर में जैसे जैसे आपका ध्यान टिकेगा, उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी या कोई और रंग। और फिर समय के साथ होगा कि रोशनी आपको लगे टिक गई है। तो हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है, आपको रोशनी दिखाई देती है। जब आपका ध्यान टूट जाता है, आपको अंधेरा दिखाई देता है। तो समय के साथ साथ जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि जैसे वो रोशनियाँ टिक गई हैं। उसके बीच में ही देखिएगा, थोड़ी देर में आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। आपको ऐसा लगे जैसे आसमान है, पहले तो लगता है धुंधले धुंधले बादल हैं, फिर वो हटते हैं, फिर लगता है जैसे उसमें सितारे टिमटिमा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में देखिएगा, वो रास्ता देगा आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे। जब बड़े प्यार से उसमें देखेंगे, उसको भी पार कर जाएंगे और अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। और एक लगातार जब वो सूर्य में देखेंगे तो उसके आगे आप निकल जाएंगे, आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। नूरी स्वरूप वो स्वरूप होते हैं जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। जब वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों में देखिएगा, और जो जो हमारे लिए बेहतर है उस यात्रा पर हमारे सद्गुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो प्रभु चाहते हैं वो अनुभव हमें होते चले जाएंगे। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।